हम किसी काम को करने में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन जो काम हम करते हैं उसमें उतनी गति नहीं दिखती जैसे कि हम किसी और के लिए कर रहे हों। कई बार हम बिना रुचि के कई काम करते हैं। किसी काम के लिए हमारे दिल में असीमित इच्छा है या नहीं, यह हम अपने कार्यों से ही पहचान सकते हैं। आध्यात्मिक मामलों में कई बार हमें ज्यादा रुचि नहीं होती और इसी एक कारण से हम कई काम किसी और के लिए कर रहे हों ऐसा करते हैं। इब्रानी लेखन के 6 अध्याय के 12वें वाक्य के अनुसार हमें ध्यान देना चाहिए। देख सकते हैं, ताकि आप आलसी न बने बल्कि विश्वास और धैर्य के साथ वादों के वारिस बनने वालों के अनुकरणकर्ता बने। जैसे किसी अन्य मामले में आलस्य और सुस्ती यदि आध्यात्मिक मामलों में भी हो तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। यह समझना आवश्यक है। कोई विशेष रुचि नहीं है, इस तरह आगे बढ़ते रहना ही काफी है। यह विचार अक्सर शत्रु द्वारा लाया जाता है। यह समझना आवश्यक है कि भगवान ने आपको आज शुरू करने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि इसे समाप्त करने के लिए। पिछले दिनों से बेहतर काम करना, यह हम ध्यान देते हैं। हम अक्सर एक बेहतर आय के स्रोत के लिए सोचते और प्रयास करते हैं, और इस दृष्टिकोण से देखें तो आज हम जीवन में जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं उसमें पिछले दिनों की तुलना में एक अच्छा बदलाव आया है। लेकिन हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या यह बदलाव आध्यात्मिक मामलों में भी हुआ है। किसी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें खुद से ही पूछना चाहिए, क्या आज की आध्यात्मिक स्थिति 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले या 2 साल पहले की स्थिति से बेहतर है। हमें यह जांचना आवश्यक है। जब हमारे दिल के भीतर किसी चीज के लिए वास्तविक इच्छा होती है, तभी हम इसे भगवान से प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय ईश्वर के बच्चे, नए नियम में कही गई सभी आध्यात्मिक सेवाओं को हम सभी को करना चाहिए, ऐसा भगवान चाहते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे ये नहीं हो पाता या फिर इसमें देरी होती है। ये पहचानना आवश्यक है। जब हम भगवान के सामने आकर ये कहते हैं कि भगवान कृपया मुझसे बात करें, तो निश्चित रूप से ये भगवान हमसे बात करेगा। माता पिता से हम जो भी पूछते हैं उसमें हमारे लिए कुछ भी हानिकारक नहीं होता। अगर नहीं देते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि जब हम स्वर्ग में स्थित हमारे पिता से पूछते हैं तो भगवान हमारे लिए माता पिता से कितना अधिक ध्यान रखते हैं। हमें इस भगवान के साथ खड़े होकर दिव्य वादों के उत्तराधिकारी बनने के लिए खुद को समर्पित करना चाहिए। मैंने दिव्य वादे सुने हैं, मैंने कई दिव्य भविष्यवाणियां सुनी हैं, और फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये कहने के बजाय हमें खुद से पूछना चाहिए कि मैंने सुने गए भगवान की आवाज के लिए खुद को कितना तैयार किया है। कई चीजें जिन्हें हम टाल सकते हैं, उन्हें टाले बिना और भगवान की उपस्थिति में उपलब्ध न होकर भगवान द्वारा कही गई कई बातों के लिए जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम मुंह मोड़ लेते हैं और फिर भी शिकायत करते हैं कि भगवान ने कुछ नहीं किया। आज हमें खुद को फिर से स्थिति में लाने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। हाँ, जीवन की व्यस्तताओं के बीच, लेकिन अगर हम अपने दिल की आखिरी बूंद खून तक इस भगवान से सच्चा प्यार करते हैं जिसने हमें दिया है, तो हमें भगवान की आवाज़ सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान की आवाज़ सुनकर कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन दिनों में अगर आप समर्पित करते हैं प्रिय भगवान के बच्चे, मैं आपको एक आश्वासन देता हूं कि इन दिनों में ही भगवान का कार्य आपके माध्यम से प्रकट होने जा रहा है, ताकि देश देख सके। जो आपके हाथ में है उसे देखिए। बहुत से लोग पास आते हैं, लेकिन यह भगवान हमें बिना शर्त प्यार करता है। हमारे सब कुछ जानने के बावजूद हमसे प्यार करने वाले भगवान के प्रेम को अनदेखा करने का नाटक कब तक कर सकते हैं। प्रिय ईश्वर के बच्चे, आज भगवान याद दिला रहा है कि हमें उसकी उपस्थिति में थोड़ा और करीब आना चाहिए। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम आध्यात्मिक मामलों में कोई रुचि नहीं रखते हुए ऐसा कर रहे हैं। हमें उन जगहों पर सुधार करना चाहिए जहां सुधार की जरूरत है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में किए गए दिव्य वादों का अनुभव करेंगे। वादा किए गए देश को देखने के लिए भेजे गए लोगों में से केवल 2 ही थे जिन्होंने विश्वास के साथ कहा कि भगवान इसे हमें देंगे। विश्वास के साथ कहने वालों को वादा किया गया देश विरासत में मिला, ये हम देख सकते हैं। मेरी आवाज सुनो प्रिय ईश्वर के बच्चे, आपके साथ बहुत सक्षम लोग आपके खिलाफ सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन पर ध्यान दिए बिना वचन देने वाले भगवान की ओर देखने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से आप भगवान का कार्य देखेंगे। भगवान चाहते हैं कि आप अपने जीवन के क्षेत्रों में दिव्य महिमा देखें। कई अन्य लोगों ने भी वचन दिया है। अगर आप मानते हैं कि भगवान कभी अपने वचन से नहीं बदलते, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप उन जगहों पर सुधार करने के लिए तैयार हैं जहां सुधार की आवश्यकता है, और भगवान के लिए उपलब्ध होने के लिए तैयार हैं? क्या आप आध्यात्मिक मामलों में सुस्ती को छोड़ने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और साथ में प्रार्थना करें।
हमारे पवित्र स्वर्गीय पिता, मैं आपके हाथों में उन लोगों को सौंपता हूं जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं। इन दिनों में वे भगवान के कार्य का अनुभव करें, भगवान की महिमा उनमें प्रकट हो, उन्हें एक चमत्कार बनाए, उन्हें एक आशीर्वाद बनाए। मेरे भगवान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, यह सुनने योग्य रूप से दिव्य वादों को पूरा किया है, इसीलिए उनके जीवन के क्षेत्रों में प्रकट हो। आशीर्वाद के साथ प्रार्थना करता हूँ कि यह एक आशीर्वाद बने। सारी महिमा और सम्मान आपको ही मिले, यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में, आमीन। एकजुट होकर यीशु के लिए उठ खड़े होना चाहिए। आपके माध्यम से यह यीशु महान बनता है। जो लोग कहते हैं कि आपसे नहीं होगा, उन शब्दों को नजरअंदाज करें और यह कहते हुए कदम बढ़ाना शुरू करें कि जो मुझे शक्ति देता है उसके माध्यम से मैं सब कुछ कर सकता हूं। इन दिनों आप ईश्वर के कार्य देखेंगे, आमीन। यदि यह संदेश आपके लिए आशीर्वाद है तो कृपया हमें अवश्य बताएं। कई लोगों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए इसे दोस्तों के साथ साझा करें, फॉरवर्ड करें। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। भगवान ने चाहा तो अगले दिन फिर मिलेंगे। आशीर्वादित रहें।